हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का हमारा पोर्शन। अब तक हम कर चुके हैं 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस में हमने समझ लिया था कि कैसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कैसे करना है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट क्या है, बोर्ड पर देख सकते हैं सामने। 3 cot A is equal to 4, then check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A और नोट है या नहीं है इक्वल। मतलब सिंपली बात है, ये आपको चेक करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिखा जाए तो ये क्वेश्चन आपका 4th जैसा है, जो इसी एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन था वो भी इसी लेवल का था। तो देखिए कैसे कर किया था उसमें, वहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई में था। वहाँ पे क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ क्या था। 15 कोट A इज इक्वल टू 8 था, तो कोट A की वैल्यू 8/15 कर ली थी, वैसा ही यहाँ पे है। तो 3 कोट A इज इक्वल टू 4 है, तो कोट A हो जाएगा 4/3, ठीक है। और कोट A का मतलब मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट से बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से पिछली वीडियो में बता दिया था। A का मतलब जो एंगल आपसे बात की गई है वो बेस में रखना है। तो बेस में मैंने A रख लिया है, B यहाँ पे है, C यहाँ पे। B और C आपकी छूट है, कहीं भी लगा सकते हैं, बट A को ध्यान रखिएगा बेस में ही रखिएगा, और वो भी एक्यूट एंगल के लिए, राइट एंगल पे नहीं, ठीक है। तो कोट की वैल्यू होती है 10 का रेसिप्रोकल, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस आपका 4 हो जाएगा, अपॉन परपेंडिकुलर आपका 3 हो जाएगा, 4/3 था। तो 4K और 3K क्यों लगाया, लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, पता लग जाएगा, मैं नहीं बताने वाला। अब हम बात करते हैं हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कैसे निकालते हैं पता है आपको, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे किया मैंने, क्योंकि पिछले वीडियो को देख लीजिए, पता लग जाएगा अपने आप कि हम कैसे निकालते हैं पाइथागोरस को यूज़ करके। तो ये आ जाएगा आपका 5K, ठीक है। ये आपका काम है, आप खुद से करेंगे, क्योंकि कितने क्वेश्चन मैंने खुद आपको करके दिखाए हैं। अब आपका भी थोड़ी ड्यूटी बनती है आपकी भी कि हम खुद से भी ट्राई करें, ठीक है। ये मैं ऐसे नई चीज़ नहीं है आपके लिए, पुरानी चीज़ें हैं। तो यहाँ से अब हमें चाहिए ये वैल्यू क्या थी, 1 माइनस tan square A अपॉन 1 प्लस tan square A इज इक्वल टू cos square A माइनस sin square A। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A cos A एंड sin A। तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है, और तीनों की वैल्यू फाइंड करके आपको यहाँ पे पुट करके लेफ्ट और राइट को इक्वल चेक करना है या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले हमें चाहिए tan A। अब 10 के लिए देखिए स्टूडेंट्स कोई, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ चलते हैं। देखिए अब मैं बेसिक बातें तो हर कोई कर सकता है, बेसिक की चीज़ें कोई भी कर लेगा, बस थोड़ा सा अब लेवल को थोड़ा बढ़ाते हुए चलते हैं। देखिए कोट है, कोट का रेसिप्रोकल होता है 10, मैं पहले फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो रेसिप्रोकल कर दीजिए तो 3/4 हो जाएगा कोट का। तो 10A डायरेक्ट निकाल लीजिए 3/4, ठीक है। अब हमें चाहिए साइन ए। साइन ए होता है कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि 3K अपॉन 5K, 3/5 बच जाएगा। कोस से होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, 4K अपॉन 5K यानी कि 4/5 आ जाएगा, ठीक है। हो चुका है, तीनों वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट और राइट में वैल्यू रखनी है, बस इतना ही काम है। अगर इक्वल आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज नोट है, बस बहुत इतना ही करना है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, 1 माइनस tan स्क्वायर है ना। tan स्क्वायर का मतलब tan A का स्क्वायर कर लीजिए, 3/4 इसका स्क्वायर कर लीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर यानी कि 3/4 इसका भी स्क्वायर कर लीजिए। tan A की वैल्यू का स्क्वायर ही तो करना है, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, देख लीजिएगा। 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, ठीक है, स्क्वायर किया है सिंपली। तो 16 यहाँ पे, 16 नीचे, 16 माइनस 9, 16 प्लस 9 यानी कि 7। 16 से 16 से कैंसिल कर लीजिए, 7/25 आ चुका है, क्लियर। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड 7/25। अब हमें चलना है राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड देखते हैं क्या आता है। राइट हैंड साइड है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। कोस स्क्वायर ये रहा, तो कोस स्क्वायर करेंगे तो 4/5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, साइन करेंगे तो 3/5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 16/25 माइनस 9/25। 25 एलसीएम ले लेते हैं, 16 माइनस 9 करते हैं तो 7/25। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुका है, सो इट इज़ इक्वल। सो आपसे पूछा था दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे, तो वी कैन से बोथ द वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, बस इतना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, देखिए क्या है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, if tan A is equal to 1/√3, then find the value of sin A cos C plus cos A sin C, and second point is
कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कोई बात नहीं है, अब हम कर चुके हैं, अब हम हैबिचुअल हो चुके हैं इस चीज़ की, करते हैं फटाफट से। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए फटाफट से। तो हमें tan a गिवन है 1/√3, तो tan a का मतलब यहाँ पर समझ सकते हैं a बेस पे आएगा, राइट एंगल एट बी भी मेंशन है तो बी पे राइट एंगल भी ले लिया मैंने, यहाँ पे ये राइट एंगल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका 1/√3 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, तो परपेंडिकुलर और बेस यानी कि 1 और √3, साथ में k लगा दिया तो 1k यानी कि k रह जाएगा, और √3k पाइथागोरस अप्लाई कीजिए। तो आप ये सोचेंगे 2k कहाँ से आया, तो पाइथागोरस कर लीजिएगा, पता लग जाएगा। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करेंगे तो, और उसका रूट करेंगे तो 2k ही आएगा। वो आप खुद से करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपकी भी बनती है, पाइथागोरस की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो ये 2k हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी, साइन ए कोस सी माइनस कोस साइन सी, तो मतलब कहने का साइन ए साइन सी कोस सी चाहिए। तो आप शुरू करते हैं, देखिए सबसे पहले करते हैं साइन ए के लिए ए को बेस वाला केस कर लेके चलते हैं। तो साइन ए कोस इसी से निकाल लेते हैं फटाफट से, ताकि हमें दोनों वैल्यू एक साथ निकल जाए। साइन होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रहा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 1/2 के साथ में आएगा। वैसे मैं काट देता हूँ उसको पहले ही, क्योंकि अब हम हाई लेवल पे जा रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल कर लीजिए अपना। कोस से होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो बेस है √3k अपॉन 2k यानी कि √3/2 आ चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइन सी और कोस सी की। तो देखिए साइन सी चाहिए और कोस सी चाहिए। अब सी की बात कर रहे हैं तो आप समझ गए होंगे। अब हमें जो बात करनी है वो इस साइड के एंगल के लिए बात करनी है, तो ये एंगल आपको लेके चलना है इस साइड से। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब भी सी की बात की जा रही है, जैसे कोई भी एंगल ऐसा है जिस साइड की बात की वो एडजेसेंट साइड को ही बेस लेके चलते हैं। तो ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर जाएगा, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। तो साइन सी होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या हो गया, √3k अपॉन 2k यानी कि √3/2 आ जाएगा। कोस सी होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस की वैल्यू यहाँ पे k बोली जाएगी, ठीक है, 1/1k कह सकते हैं, और ये अपॉन हाइपोटेन्यूज 2k, तो आंसर इज़ 1/2, ठीक है। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी है जो हमें चाहिए, बस आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। देखिए कैसे, फर्स्ट पार्ट करते हैं, साइन ए कोस सी माइनस कोस ए साइन सी, ये वैल्यू चाहिए तो वैल्यू रख दीजिए बस। साइन ए आपका 1/2 था, कोस सी आपका 1/2 था, माइनस कोस ए √3/2 इंटू साइन सी भी √3/2 यानी कि 1/4 माइनस 3/4 यानी कि -2/4 माइनस 1/2। क्लियर, सिंपल कैलकुलेशन है। अब शुरू करते हैं सेकंड पार्ट क्या है, कोस ए कोस सी देखिए क्या है, √3/2 इंटू 1/2 माइनस साइन ए 1/2 एंड √3/2, तो ये रिजल्ट इज़ 0, क्योंकि √3/4 अपॉन √3/4 करेंगे माइनस तो 0 आएगा। तो ये दो आंसर आ चुके हैं, -1/2 एंड सेकंड ऑप्शन आएगा आंसर जो है, सेकंड का आंसर जो आएगा 0, तो ये है इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए फटाफट से। इन ट्रायंगल PQR, right angle at Q, PR plus QR is equal to 25 centimeter, then PQ is 5 centimeter, then determine the value of sin P, cos P and tan P, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि सिंपली राइट एंगल एट Q है, देखिए मैं सामने बना चुका हूँ पहले, तो राइट एंगल एट Q पे रख लिया है, ठीक है, Q पे राइट एंगल है, बाकी आपकी मर्जी है P और R कहीं पर भी ले सकते हैं। उसके बाद क्या रखा है कि PQ है 5 सेंटीमीटर, तो PQ को मैंने 5 ले लिया है, और सेकेंड वैल्यू क्या है, PR और QR का एडिशन दे रखा है, सम दे रखा है उनका 25, यानी कि इन दोनों का सम 25 है, ठीक है। ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। देखिए सपोज ये x है, ये क्या है x, तो यहाँ से हम कर सकते हैं लेट QR इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, सो PR प्लस QR की जगह x बोल दीजिए इज इक्वल टू 25, सो PR क्या हो जाएगा भाई 25 माइनस x को उठा के उधर ले आइए तो इतना ये हो जाएगा PR, तो 25 माइनस x, ठीक है, ये सेंटीमीटर, इतना जो आ गया आपका हाइपोटेन्यूज आ चुका है। क्लियर है। अब हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, वही बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, वो यूज़ कर लेते हैं। सो तो हम कह सकते हैं 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कैसे। ए स्क्वायर यानी कि 25 स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 25 50 होता है, आप जानते हैं, इंटू एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देख सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका x, यहाँ पे हो जाएगा, इसको सोल्व करते हैं 50x इज इक्वल टू 600, ये इसको उठा के इधर ले आएंगे, 625 माइनस 25 करेंगे 600 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, x इज इक्वल टू आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 डिवाइड में चला जाएगा ना सिंपली।
तो ये 12 सेंटीमीटर। तो x तो आपका 12 सेंटीमीटर आ चुका है, यानी कि बेस आ चुका है 12 सेंटीमीटर। अब कॉमन सेंस लगाइए या फिर डायरेक्टली कैलकुलेशन भी कर सकता है, अगर नहीं है कॉमन सेंस नहीं लगाना चाहते कोई बात नहीं। देखिए 5 ये है, 12 ये है, तो फर्स्ट वीडियो मैंने बता दिया था आपको, याद रखने की चीज़ें कि अगर बेस और परपेंडिकुलर में 5 और 12 है तो हाइपोटेन्यूज ऑटोमेटिकली 13 आ जाता है। नॉर्मली ऐसे याद रख लीजिए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे सिंपली एक्स की जगह 12 रख दीजिए तो अभी आपका 13 ही आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास तीनों साइड आ चुकी है, बेस आ गया 12 और 13 आ चुका है आपका हाइपोटेन्यूज। तो शुरू करते हैं। देखिए कैसे, हमें चाहिए था साइन पी। ये जो हमें पी की मैंने जानबूझ के दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए, क्यों सोचता है कि बच्चा यहाँ पे उलझ के रह जाएगा और ये ध्यान देगा नहीं कि कौन सा एंगल पूछा है तो उसके अकॉर्डिंग गलत करेगा ही करेगा, तो इसलिए ऐसा कहा गया है। ध्यान रखिएगा पी एंगल यहाँ पर है, ठीक है ना, पी एंगल यहाँ पर है तो समझ गए होंगे ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, याद रखिएगा ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। क्यों, पी एंगल के अकॉर्डिंग चाहिए सारी वैल्यू जो पूछी है। साइन पी, साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 12/13। ठीक है, दूसरी वैल्यू हमें चाहिए वो है कोस पी। कोस पी होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13। और थर्ड वैल्यू चाहिए टेन पी। टेन पी होता है क्या, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 12/5। ध्यान रखिएगा पी के अकॉर्डिंग लिया है। कभी कुछ बच्चे ऐसे सोच सकते हैं कि बेस तो कुछ और था, बेस परपेंडिकुलर आपने इंटरचेंज कैसे की, तो आपको ये बात आपको फर्स्ट क्वेश्चन से ही समझ में आ जानी चाहिए थी। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आपको ये चीज़ें समझनी थी। तो ये तीनों वैल्यू जा चुकी हैं, ये और यही है इसके फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले, लास्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे 11th क्वेश्चन से पहले कुछ बेसिक बातें आपको जो पता होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा मैं जो बता रहा हूँ वो। सबसे पहली बात ये है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से, कैसे होती है, क्या क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं साइन ए। साइन ए की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, मिनिमम वैल्यू 0 होगी। ठीक है, साइन ए की मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 तक होती है। और ये आगे जाके 11th क्लास में जाएंगे तो थोड़ा सा और एडवांस में समझेंगे तो वो अलग चीज़ आ जाएगी। मैं अभी फ़िलहाल आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, फ़िलहाल आपको सिर्फ ये 10th तक ही रखिएगा अपने लेवल को। 11th में जाएंगे तो आप कुछ और आएंगे नई चीज़ें, मैं अभी नहीं बताऊँगा उस बारे में। 11th क्लास में जाएंगे तब पता लग जाएगा अपने आप। तो वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू तो यही रहेगी बट मिनिमम वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन फ़िलहाल 10th क्लास के लिए मिनिमम वैल्यू 0 ही रहेगी। ध्यान रखिएगा कोस की जो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1 सेम रहती है। साइन और कोस की सेम रहती है, ध्यान रखिएगा। तो मतलब कोई भी वैल्यू होगी 0 और 1 के बीच में ही आनी चाहिए। ध्यान रखिएगा 1 पॉइंट कुछ नहीं होना चाहिए, यानी कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.45 कुछ भी हो सकता है बट 0 और 1 के बीच में ही रहे। मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और इन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है साइन और कोस की वैल्यू। बात करते हैं 10 की, तो 10 में कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती। ध्यान रखिएगा कोई मैक्सिमम नहीं होती, कोई मिनिमम नहीं होती, ये ऑल रियल वैल्यू कैरी करती है। तो 10 की वैल्यू कुछ भी रियल वैल्यू होती है, चाहे कुछ भी हो सकती है वो रियल वैल्यू, तो वो कुछ भी कैरी कर सकता है। अब बात करते हैं कोट की। कोट का भी सेम केस है, कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं कह सकते, ऑल रियल वैल्यू ही कैरी करता है। बात करते हैं सीकेंट ए की। सीकेंट की बात करें तो ए की बात को याद रखना कि ये सिर्फ ए के लिए नहीं है, कोई भी एंगल क्यों ना हो, ए नोटेशन है बस यहाँ पे। तो ए का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ए में होगा तो ही कहेंगे, थीटा अगर लिख दिया तो आप कहोगे पता नहीं क्या होगा इसका। एंगल कुछ भी हो वैल्यू सेम रहेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आता है सीकेंट। सीकेंट की मिनिमम वैल्यू 1 होती है, ध्यान रखिएगा, और मैक्सिमम वैल्यू कुछ नहीं होती, यानी कि नो मैक्सिमम वैल्यू, इनफाइनाइट तक चली जाती है। ठीक है, इनफाइनाइट तक, बड़ी से बड़ी 1 से ग्रेटर होती है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू 1 जरूर होगी बट उससे बड़ी ही रहेगी हमेशा। ठीक है, कोसिकेंट की मिनिमम वैल्यू भी 1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू भी इनफाइनाइट तक चली जाती है, कितनी भी हो सकती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ये बातें आपको समझनी है, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, काम आएंगे आपके आगे आने वाले टाइम में भी। तो स्टूडेंट चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन आपके सामने है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आंसर जस्टिफाई भी करना है आपको कि रीज़न बताने क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तो वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। तो अभी मैंने कुछ बताया था आपको,
टेंजेंट की जो है कह रहा है कि ऑलवेज 1 से लेस ही रहता है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कोई मैक्सिमम नहीं कह सकते, कोई मिनिमम नहीं कह सकते, तो ये तो कह रहा है 1 से लेस ही रहेगी, तो ये बिल्कुल गलत है। बिकॉज अब जस्टिफाई क्या करना है, जस्टिफाई में कह सकते हैं बिकॉज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ द टेंजेंट फॉर एनी एंगल विल बी मे बी एनी रियल नंबर, ठीक है, देयर इज़ नो लिमिट ऑन मैक्सिमम एंड मिनिमम, सो इट कैन नॉट बी ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बट हम मेन थीम समझ लीजिए कि मैक्सिमम मिनिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं होता टेंजेंट के केस में, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि 1 से लेस रहेगी, 1 से ग्रेटर भी हो सकती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सीकेंट ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब आप याद कीजिए सीकेंट ए के बारे में मैंने बताया था, सीकेंट ए की मिनिमम वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट तक चली जा सकती है। फिलहाल आपके सामने है 12/5, 12/5 की अगर न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली जाए तो ये आ जाएगी समथिंग 2.4 है ना, तो 2.4 आ चुके हैं, 2.4 1 से ग्रेटर है, तो आप समझ सकते हैं 1 से ऊपर कुछ भी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू 1 होती है, 1 से ऊपर कुछ भी हो सकते हैं इनफाइनाइट तक, तो 2.4 तो हो ही सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो दिस इज़ ट्रू, ठीक है, बिकॉज सीकेंट ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर एनी एंगल, कोई भी एंगल क्यों ना हो, किसी भी एंगल के लिए 1 से हमेशा ग्रेटर ही रहेगी, तो 1 से ग्रेटर है तो चलेगा, बिल्कुल सही है, ट्रू है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, कोस ए इज़ एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ए ऑफ एंगल ए। ये मैं फर्स्ट वीडियो में बताया था, फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में, कि जो कोस ए है दैट इज़ नॉट फॉर कोसिकेंट, है ना, कोस ए जो नोटेशन है वो कोसिकेंट के लिए नहीं है, कोसाइन के लिए है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कोस ए इज़ एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट, कोसिकेंट के लिए कोसिकेंट के लिए कोस नहीं होता, कोसिकेंट के लिए कोसेक होता है, COSEC होता है, तो ये रॉन्ग है, तो इसमें फॉल्स बोला जाएगा। रीज़न आप अपने आप से लिख सकते हैं लैंग्वेज पार्ट में। नेक्स्ट, कोट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, ये भी मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दिया था कि इट डजेंट मीन दैट द कोट ए इज़ इक्वल टू कोट इनटू ए, ठीक है, ये सिर्फ नोटेशन है, वैल्यू कैरी ऑपरेशन है, ऑपरेट किया है कुछ, तो यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि प्रोडक्ट है कोट और ए की, तो इट इज़ फॉल्स, ठीक है। कोट ए डजेंट मीन दैट इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, ठीक है, बिकॉज विदाउट एंगल द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आर मीनिंगलेस। जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक नोटेशन रखी है, साइन कोस्टेंट कोई भी चाहे वो सभी मीनिंगलेस है, उसके बिना कोई वैल्यू ही नहीं बनती, तो इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट लास्ट पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू गिवन आपको 4/3, मैं आपको बता चुका हूँ मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा सकती है, बट यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 4/3 दैट इज़ 1.3333 कुछ आएगी, ठीक है, दैट इज़ ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 तो हो ही नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, सो इट इज़ फॉल्स बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज़ ऑलवेज 1, मैक्सिमम वैल्यू इज़ 1, सो इट कैन नॉट गो बियॉन्ड 1, ठीक है, सो इट इज़ फॉल्स। तो ये इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स, अब हम कर चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1 कंप्लीट, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक अपना है 8.2, और 8.2 एक्सरसाइज जो है दैट इज़ वैल्यूज़ ऑफ सम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, हम कुछ पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यूज़ जो है हम 10th में सीख लेंगे। अगर आप हायर क्लासेस में 11th और 12th में मैथ लेते हैं तो आप और एंगल्स की भी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, बट फिलहाल के लिए आपका लिमिटेड पोर्शन ही होता है 10th में, बेसिक होता है क्योंकि इंट्रोडक्शन है सिर्फ ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, तो बेसिक कुछ एंगल्स ऐसे बता दिए जाएंगे जिनकी वैल्यूज़ आपको पता होगी। तो शुरू करते हैं, इनको टेबल को सीखते कैसे हैं, चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको याद रखना है क्या कि आपको जो टोटल होते हैं वो टोटल 5 एंगल्स हमें पता होते हैं, 5 एंगल्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे साइन थीटा बोलते हैं ना, साइन ए साइन थीटा, तो एंगल की जगह पे ए और थीटा की जगह पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकते हैं, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री तो सबको पता है, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, ये एंगल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इनकी वैल्यू हमें याद रखनी है, क्रैम करनी है, रट्टा लगाना है इनका, ठीक है। तो सबसे पहले इनको देखिए बनाने का क्या मेथड क्या है वो समझ लीजिए फटाफट से। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप लिखिए 0 डिग्री, यहाँ पे लिख लीजिए 30 डिग्री, यहाँ पे लिख लीजिए 45 डिग्री, यहाँ पे लिख लीजिए 60 डिग्री और यहाँ पे लिख लीजिए 90 डिग्री, ठीक है। याद रखिएगा सिर्फ यही लिखना है, इसके अलावा कोई प्लस माइनस अपने आप से कुछ भी अपने आप से नहीं लिखना है, जो मैं कह रहा हूँ वही लिखना है। 0, 30, 45, 60 और 90, जो भी आपका क्वेश्चन होगा इन्हीं एंगल से ही पूछा जाएगा। वो आपकी सोच है कि आप अगर कोई अपने आप से कोई वैल्यू एंगल बना ले तो अलग बात है, अदरवाइज़ जो क्वेश्चन आपका होगा चाहे कोई भी बोर्ड क्यों ना हो, वो आपका इन्हीं एंगल्स में से ही पूछा जाएगा 10th क्लास में,
उसके बाद यहाँ पे सीक्वेंस वाली लिख लीजिए साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसेकेंट। ठीक है, जब आप बात करते हैं किसकी, एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी की बात करते हैं तो थोड़ा सा इसमें उलझा पुलझा दे रखा है। अगर आप मेरी टेबल को देखोगे तो आपको मेरे ख्याल से, मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको जल्दी समझ में आएगा। अगर आप इस टेबल को देखेंगे जो एनसीईआरटी में बना रखी है वो आपको कंफ्यूज कर सकती है। ठीक है, थोड़ा मिक्सअप, पता नहीं रैंडमली बना रखा है, वो अजीब सा केस है, तो वो आपको उलझा सकती है। जो मैं तरीका बता रहा हूँ उससे आप करोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगी टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैसे करना है, तो देखिए सबसे पहले साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसेकेंट, ये फ्लो बना लीजिए बोल बोल के लगातार, तो आपका फ्लो बन जाएगा। साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसेकेंट बन जाएगा। 0 30 45 60 90 इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखना है आपको, 90 तक जाना है, 0 to 90। ठीक है, और 0 to 90 आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होता है तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल ही लिया जा रहा है 90 तक का। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसको आप कहते हैं नॉर्मली, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। तो इसकी वैल्यूज़ हम कैसे निकालते हैं, जैसे मतलब जैसे आप कहोगे यहाँ पे एंगल तो लगाया ही नहीं, एंगल ये जुड़ते जाएंगे ना ऐसे, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री यहाँ आ जाएगा, साइन 45 यहाँ आ जाएगा, साइन 60 यहाँ आ जाएगा, साइन 90 यहाँ आ जाएगा, कोस 0 यहाँ आ जाएगा, उसके सामने आती जाएंगी वैल्यूज़ एंगल जुड़ के। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनती है, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, मैं इसको हटा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को। सबसे पहले ऊपर लिख लीजिए 0 1 2 3 4। अब 10th क्लास का बच्चा 4 तक की काउंटिंग तो आती होगी, 0 to 4 आती है, मैं सिखाऊं, आती है ना। तो 0 to 4, तो 0 1 2 3 4 सबको पता है, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये लॉजिक सिंपल याद रखने का लॉजिक यही है, और इससे ज़्यादा इजी तरीका नहीं हो सकता। सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिख दीजिए, टोटल 5 एंगल्स है, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सबका रूट कर दीजिए, स्क्वायर रूट कर दीजिए सबका, बस फर्स्ट वैल्यू आ चुकी है। देखिए कैसे, 0 को 4 से डिवाइड कीजिए ज़रा, तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, और 0 का जो स्क्वायर रूट करेंगे तो भी 0 ही आएगा। क्लियर है, तो इसको रीड कैसे करेंगे टेबल को, साइन 0 डिग्री कितना होगा, टीचर पूछता है आपसे तो आप कहेंगे 0 होगा। टीचर पूछेगा साइन 0 डिग्री कितना बच्चों, तो आप कहेंगे 0। अब बात करते हैं इसकी, 1/4 है, 1 और 4 तो कैंसिल करेगा नहीं एक दूसरे को, रूट कर लीजिए, 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है, तो आंसर इज़ 1/2। यानी कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू अगर आपसे कोई टीचर पूछे, कोई पूछ ले, तो आप बताएंगे 1/2, यानी कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे ए थीटा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ए और थीटा की जगह ही 30 आया है, ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखिए ऐसे समझते हैं, साइन ए 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 भी लिख देते हैं कुछ बच्चे। ठीक है, तो साइन ए 30 नहीं लिखना है, ए जो है वो ही आपका उसकी जगह ही 30 आया है, तो ए की जगह ही 30 आया है, तो आपको ये लिखना है इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से सारी वैल्यूज आती जाएंगी। अब आप समझ गए होंगे, मैं आपको अलग से लिख के नहीं दिखाऊंगा, अब आप समझ लीजिएगा जहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं आगे, 2/4 था ना, 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो रहा है, तो इसको सिंप्लीफाइड कर लिया थोड़ा सा, तो 2 2 जा 4 यानी कि 1/2 आ गया। 1/2 का रूट करते हैं, तो 1 का रूट तो 1 ही रहेगा, 2 का रूट हमें नहीं पता, तो √2 ही छोड़ देंगे। समझे, देखिए ये था 1/2 और इसका रूट था, तो 1 का रूट अलग कर दीजिए, 1 का रूट 1 ही होता है, 2 का रूट √2 होता है, तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो आप क्या कहेंगे, साइन 45 डिग्री कितना होगा, आप कहेंगे 1/2। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, 3 और 4 था, 3 और 4 एक दूसरे को कैंसिल तो करेंगे नहीं, तो रूट अलग अलग कर लीजिए। 3 का रूट आपको पता है √3 होता है, 4 का रूट नीचे 2 आ जाएगा, तो रूट सिर्फ 3 का ही रह जाएगा, नीचे वाला रूट हट जाएगा, क्योंकि रूट कंप्लीट का होता है नॉर्मली, जो स्टार्टिंग हमने लगाया था कंप्लीट का ही लगाया था। तो फिर अलग अलग करेंगे तो नीचे वाले का रूट 2 बन जाएगा और ऊपर वाला √3 ही रहेगा। 4 से 4 कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, 1 का रूट आप जानते हैं 1 ही होता है, तो आंसर इज़ 1। क्लियर है, तो यानी कि साइन 90 डिग्री तक की वैल्यूज़ हमने निकाल ली है। तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। क्लियर, याद रख लीजिए, रट्टा लगा लीजिए किसी तरीके से, क्योंकि 11th क्लास में जब आप मैथ लें अगर, तो ये काम आने ही आने हैं, ध्यान रखिएगा। ये बेसिक लेवल का काम करेगा, वहाँ पे ये नहीं है कि इसको ही यूज़ करना, इससे भी हाई लेवल जाएगा, बट ये चीज़ें बेसिक में काम आएंगी वहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं, कोस। अब देखिए ये टेबल बनाने की खूबसूरती क्या है, खूबसूरती यही है, साइन तो आपने बना लिया,
अब आप कोस बनाएंगे ना तो इसको उल्टा कर दीजिए रिवर्स ऑर्डर में। कैसे? जैसे ब्रश चलाते हैं ना, ब्रश चलाते हैं जैसे ऐसे करके फिर ऐसे चलता है ना, ऐसे पहले जाना फिर वापस आना, फिर जाना फिर वापस आना, वही चलना है पूरी पूरी टेबल में ऐसे ही चलेगा। देखिए कैसे, पहले हम 0 से 1 तक गए, कोस की बात करें ना तो उल्टा कर दीजिए इसको, अपने आप टेबल बन जाएगा, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या आएगा 1, यहाँ पे 1 कर दीजिए, √3/2 यहाँ कर दीजिए इसके नीचे, ये यहीं पे आ जाएगा 3rd नंबर पे, ये जो है यहाँ चला जाएगा और लास्ट में 1 आ जाएगा। देखिए 0 से 1 पे जा रहा था, ये 1 से 0 पे जाएगा, उल्टा कर दीजिए तो ये एंगल आ जाए, ये वैल्यू आ जाएंगी। मतलब अगर आपसे पूछे कोई कोस 0 डिग्री कितना तो आप कहेंगे 1, आपको कहे अगर कोस 30 कितना √3/2, इस तरह से आपको याद रखना है। अब बात करते हैं tan की। तो tan के लिए आपको एक बेसिक बात याद रखनी है, tan की वैल्यू होती है, tan थीटा होता है sin θ/cos θ, ठीक है। और कोट थीटा होता है tan का रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल आप समझ गए होंगे cos θ/sin θ। सीकेंट थीटा क्या होता है? कोस का रेसिप्रोकल, यानी कि 1/cos कह सकते हैं। और कोसिकेंट जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1/sin कह सकते हैं। ये 4 बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि 8.4 पे जब आप जाओगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, वहाँ पे ही काम आएंगे, इसलिए उनके लिए तैयारी अभी से कर लीजिए, ठीक है। अभी टाइम है आपके पास वहाँ तक पहुँचने में, तो इसलिए आपको काम बहुत आएगा। तो tan पे बात करते हैं। tan पे आ चुके हैं sin/cos, यानी कि साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से डिवाइड करने से tan आता है। तो देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 0 को 1 से डिवाइड करना है, समझ गए ना। sin/cos कहा है मैंने, तो 0/1, 0 को 1 से डिवाइड करें तो 0 ही आएगा, तो यानी कि tan की वैल्यू के सामने आ जाएगा 0, यानी कि tan 0 डिग्री 0। क्लियर हुआ मैंने क्या किया? अब देखिए यहाँ पे आते 30 के लिए, sin/cos की वैल्यू रखिए 1/2/√3/2, तो 1/2/√3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3 आ जाएगा। 1/√2/1/√2 1 आ जाएगा, √3/2/1/2 √3 आ जाएगा। और यहाँ पे आकर हो सकता है आपके लिए नई चीज़ हो, आपको नहीं पता तो नोट कर लीजिएगा, 1/0 करना पड़ेगा sin/cos के लिए 90 के लिए। तो 1/0 जो होता है वो होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है, इनफाइनाइट कहते हैं इसको नॉर्मली, ठीक है, नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो याद रखिएगा किसी के भी अपॉन में 0 आ जाए, यानी कि समथिंग अपॉन 0, यानी कि 2/0 3/0 कुछ भी हो, समथिंग अपॉन 0, अपॉन में 0 अगर आ गया तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। याद रखिएगा इनफाइनाइट जिसको आप कहते हैं, तो ये वैल्यू आएगी आपकी नॉट डिफाइंड, ND, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड होता है। अब फिर वही जैसे मैंने कहा था, ब्रश ऐसे चला है ना, अब उल्टा चलाइए, कोट 0 नॉट डिफाइंड, कोट 30 √3, कोट 45 1, कोट 60 1/√3 और कोट 90 0 हो चुका। साइन कोस टैन कोट हो चुके। अब हमें चाहिए सीकेंट। सीकेंट क्या होता था? कोस का रेसिप्रोकल। कोस का रेसिप्रोकल मतलब 1 के अपॉन में कर दीजिए कोस की वैल्यू को, रेसिप्रोकल मतलब कोस का उल्टा कर दीजिए। देखिए जैसे यहाँ से शुरू करते हैं, 1 था तो 1 के अपॉन में 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा रेसिप्रोकल इसका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था? 1 के अपॉन में √3/2, ये अगली वैल्यू जो थी, इसका रेसिप्रोकल करना है तो आएगा 2/√3। इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो √2, इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या आएगा? 2 आ जाएगा, है ना। रेसिप्रोकल यानी कि एक का रिवर्स कर दीजिए इनको। अब 1/0 फिर से वही आ गया ना जो यहाँ पे था, देखिए 1/0 तो 0 है ना, तो 1/0 कोस की वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो 1/0 अभी बताया था नॉट डिफाइंड होती है, तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड, ठीक है, हो चुका है। आराम से समझ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम कीजिएगा, इसको वीडियो को दोबारा रिवाइंड कर लीजिएगा, दोबारा से रिप्ले करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा 2-3 बार देखेंगे तो जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं हो सकता है उसको दिक्कत आए, क्योंकि तो आप इस तरह से हेल्प ले सकते हैं। अब फिर से वही हम उधर गए हैं, अब उल्टा आइए वापस। तो कोसिकेंट की बात करें तो नॉट डिफाइंड 2√2, 2/√3 और 1। तो ये जो आपके सामने नज़र आ रही है, दिस इज़ द टेबल विच जो आपको यूज़ होगी नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में, 8.2 में, 8.3 में, 8.4 में, हर जगह काम आएंगे ये टेबल। तो अगर आप इनको टेबल को लर्न कर लेते हैं ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके लिए एक और दे देता हूँ, एक और तरीका, एक हिंट दे देता हूँ क्या, कि आप अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में बैठे हैं और उसमें चैप्टर आना है 8th, तो आप एक काम करें, टाइम वेस्ट होने से बचाने के लिए जो स्टार्ट होता है, पेपर स्टार्ट होता है, उससे जैसे स्टार्ट करने के लिए आपको ये कहा जाए कि आप
सिर्फ रीडिंग कर सकते हैं, तो आप बिना पेपर को खोले ओपन करें, आप उसको चाहें तो आप अपने रफ पेज पे पीछे की तरफ से टेबल बना लीजिए पहले, तो आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। देखिए आपको अगर वर्बली याद है अच्छी बात है, अगर आपको वैल्यूज़ वैसे याद हो जाती है, जैसे मैं पूछता हूँ सेकंड 90 कितना, तो आप बता दें फटाफट से, सेकंड 30 कितना, तो आप बता दें फटाफट से, तो अच्छी बात है। नहीं पता है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं एग्ज़ाम तक, तो आप इसको पहले इस तरह से फ्लो वाइज, पहले 0 1 2 3 4, फिर 4 से डिवाइड किया, फिर रूट किया सबका, फिर साइन की वैल्यू, फिर उसको उल्टा करके लिख दिया तो कोस आ गया। इस तरह कर करके आप एक टेबल बना लीजिए, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, बार बार लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, खुद से बना के देखिए खुद से। अगर आप, मैं कहता हूँ गारंटी दे रहा हूँ आपको, अगर 5 बार अगर आप बना के देख लीजिए, 5 बार अगर आप खुद से बना के देखिए बिना देखे, तो आपकी टिप्स पे हो जाएगी लाइन, ठीक है, करके देखिएगा ज़रूर। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इसी टेबल के साथ छोड़ के जा रहा हूँ यहीं पर। इन टेबलों के साथ आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा इनको बनाने की टेबल को, क्योंकि क्वेश्चंस हम तभी कर पाएंगे जब आप इनकी वैल्यूज़ को लर्न कर पाएंगे, ठीक है। तो कोई ना कोई आप प्रैक्टिस ज़रूर करें इसको, कोई ना कोई तरीके से इसको आप कोशिश करें कि आपको लर्न हो जाए, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, तभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।